गुरु वंदना। मैं रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हूँ। अपना जीवन अत्यंत सादगी से समाज सेवा करते हुए गुजार रहा हूँ। इतनी बड़ी पदवी पे होते हुए भी मैंने कभी एक पैसा भी रिश्वत नहीं लिया। चाहे तंगी काट ली। 35 वर्ष से गुरु मंत्र कर रहा हूँ, ध्यान भी करता हूँ, मिला कुछ नहीं। बाबा बताएं मैं कहाँ अटक गया हूँ। फकीर चंद, सहारनपुर। फकीर चंद, तुम कभी नहीं पहुंच सकोगे। मात्र 35 वर्ष ही हुए हैं। 35,000 साल भी लगे रहो, तुम नहीं पहुंचोगे। तुम फकीर चंद, सच्चे फकीर कभी नहीं हो सकोगे। क्यों? आइडेंटिटी गलत है। मतलब तुम कहते हो मैंने कभी रिश्वत का एक पैसा नहीं खाया। भला ये कहने जैसी बात कहाँ है? अगर कोई कहे कि मैंने कभी जहर नहीं पिया, यह भी कोई प्रशंसा करने योग्य बात है। मैंने कभी जहर नहीं पिया, यह कभी प्रशंसा का कार्य बन सकती है? मैंने एक पैसा भी रिश्वत का कभी नहीं खाया। तंगी में काट लिया, बस आइडेंटिटी गलत है। तुम वो हो जो रिश्वत नहीं खाते। तुमने चरित्र निर्माण किया है और चरित्र निर्माण से चिपक गया, और ये चिपकाहट इतनी भारी है, अब ये उखड़ नहीं रही। आइडेंटिटी गलत है, और जब आइडेंटिटी गलत है, देखिए आप बैंक में जाते हो, मैनेजर आपसे अंगूठा लगवाता है, आप अंगूठा लगा देते हो, मैनेजर कहता है सॉरी, आइडेंटिटी ठीक नहीं, आप जाइए। थंब इंप्रेशंस मिलते नहीं। यहां भी आइडेंटिटी गलत है। यहां आप जिसे तपस्या समझते हो, जिसे सद आचरण समझते हो, उससे तमाम पैर तो पूजे जाएंगे, ख्याति तो मिलेगी, बस तुम्हें तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल मिल गया। लोग पांव पूजेंगे, लोग कहेंगे बड़ा ईमानदार अफसर है, पैसा नहीं खाता एक भी, तुम्हें इसका फल मिल गया। कहीं गहरे में चरण पुजवाने की इच्छा होगी तो ये काम शुरू कर दिया, गहरे में इच्छा रही नहीं होगी उस रस को पीने की। तो परमात्मा वैसा ही बना देता है जो तुम्हारी इच्छा होती है। बहुत गहरे की इच्छाओं को कभी कभी तुम जान नहीं पाते, लेकिन करते हो वैसा ही जैसे तुम्हारे बहुत गहरे अंतराल में वासनाएं छिपी हैं। ये भी एक वासना है। मैं कभी रिश्वत नहीं लूंगा, और तुमने रिश्वत नहीं खाई, बिल्कुल ठीक है फकीर चंद, लेकिन आइडेंटिटी गलत है। मैं रिश्वत नहीं खाता, इसके साथ तुम चिपक गए।
आइडेंटिटी बदलनी पड़ेगी। मैं रोज कहता हूं, तुम कौन हो? परमात्मा तुमसे पूछेगा, तुम कहोगे मैं वो हूं जिसने कभी रिश्वत नहीं खाई। वो कहेगा थंब इंप्रेशन गलत हैं, आप जाइए, यू आर नॉट एलिजिबल। उसके दरबार में जाने के लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो आप में नहीं है। उसे छोड़कर बाकी सारी एलिजिबिलिटी आप में है। और अगर वो एलिजिबिलिटी हो जो परमात्मा के द्वार तक जाने में सहायक होती है, तो फिर बाकी के इंप्रेशन चाहे कितने भी गलत हो। आपका अंगूठा सही मेल खा गया, बाहर आप क्या करते हैं? चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, सिनेमा देखते हैं, राम राम करते हैं, क्या करते हैं कोई पता नहीं। भगवान इस बातों से कुछ लेना देना नहीं। फकीर चंद, कहाँ अटका हूं तुमने पूछा? यहां अटके हुए हो। पूरा जीवन गुजार दिया, तह पे तह जमती गई संस्कारों की। मैं रिश्वत नहीं खाता, मैं रिश्वत नहीं खाता। ये संस्कार इतने गहरे हो गए कि तुमने सुमेरु पर्वत जितने इल्यूजन्स खड़े कर लिए हैं। जो तुम हो उसकी तरफ जाने का कभी प्रयास नहीं किया। तुमने आचरण साधा, और मैं रोज बोलता हूं, जो आचरण को साधेगा उसे भरपूर प्रशंसा मिलेगी समाज में। पांव पूजे जाएंगे, लोग तिलक करेंगे, अक्षत बिखेरेंगे, आपके गुणगान करेंगे, और आपको फल मिल गया। कर्मों का फल एक बार मिलता है। आइडेंटिटी जिस दिन ठीक हो जाएगी तुम सच्चे फकीर हो जाओगे। तब तक फकीर चंद आशा मत करना। अपना जीवन अत्यंत सादगी से समाज सेवा में गुजारा है। बड़ा अच्छा काम है, ये भी अच्छा काम है। एनजीओ चलाना, समाज सेवा करना, तुम समाज सेवी भी हो। ये तह के ऊपर और तह बन गई, पक्की चिपकाहट हो गई। ये कारण है। 35 वर्ष से गुरु मंत्र पढ़ रही हूं, ठीक, किए जाओ, कौन रोकता है? मुझे कभी कभी लोग कह देते हैं, बाबा आप कहते हैं किसी का मन न दुखाओ। आप रोज कितनों का मन दुखाते हैं, क्या आपको पाप नहीं लगता? प्रश्न तो बड़ा सुंदर है। मैं रोज मन दुखाता हूं, मैं रोज सर्जरी करता हूं, लेकिन मेरी सर्जरी सर्जन वाली सर्जरी होती है, डॉक्टर वाली सर्जरी होती है। मेरी सर्जरी आपकी भावनाओं को आहत करने की जरा भी नहीं। मैं जब सर्जरी करता हूं तो मेरे भीतर भावना उसी सर्जन जैसी होती है जो आपको रोग निवारण हेतु आपकी सर्जरी करता है। आपके कैंसर के टिश्यूज को हिलाता है, काटता है, बाहर फेंकता है। वही मंशा होती है मेरी। तो आपका मन दुखे, मरीज को दर्द होगा या ना हो, बात कैंसर की है। अगर कैंसर ना मैंने उगाड़ा तो तुम दुखी होकर मर जाओगे। कैंसर के टिश्यूज अगर मैंने ऑपरेशन करके, सर्जरी करके बाहर निकाल दिए तो तुम बच भी सकते हो। तो मेरी सर्जरी डॉक्टर जैसी सर्जरी, मेरी भावना भी बिल्कुल वैसी रहती है, किसी के प्रति द्वेषपूर्ण नहीं होती।
मैं तुम्हें भटकाना नहीं चाहता, बात समझ लो। मैं तुम्हें रोग मुक्त करना चाहता हूँ। बहुत से रोग तुमने पाल लिए हैं, तुमने खुद पाले या तुम्हारे मार्गदर्शकों ने, तुम्हारी खोपड़ी में घुसेड़ दिए तुम्हारे गुरुओं ने। ये कसूर किसका है ये तुम्हें ही पता है, लेकिन मैं तो सर्जरी करता हूं। और सर्जरी भी तो करता हूं अगर तुम मुझसे पूछ लेते हो। जब तक मेरे से पूछते नहीं तब तक मैं भी अपने हथियार नहीं उठाता, वो सीजर और फोर्सेप कुछ नहीं उठाता। मैं कांट छांट शुरू नहीं करता। बाकायदा तुम पक्का लिख के देते हो मुझे कि ठीक मुझे मंजूर होगा आपका जवाब, तो मैं जवाब देता हूं। फिर उससे आपकी भावनाएं उगड़े। सर्जरी जब होगी तो दर्द तब होगा। इसमें कोई एनेस्थीसिया तो मैं देता नहीं। सर्जन तो होशियार होते हैं, वो तो एनेस्थीसिया दे देते हैं, लेकिन मैं कोई एनेस्थीसिया नहीं देता। एनेस्थीसिया होता भी नहीं इसमें। सर्जरी में एनेस्थीसिया होता है तो तुम्हारी भावनाएं खंडित होती हैं, तुम दुखी होते हो, तो तुम तुम्हारे कारण दुखी होते हो, क्षमा करना। मेरी भावना बिल्कुल सद्भावना है, मुझे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए नहीं बोलता। मैं तुम सही रास्ते पर थोपे हुए विश्वासों को, अंध विश्वासों को समाप्त कर दूं। मैं रोग के अंग हटाना चाहता हूं ताकि तुम स्वस्थ हो सको। अभी तुम अस्वस्थ हो, अभी तुम बीमार हो। यह बीमारी कैसे हट जाए, इसके टिश्यूज कैसे बाहर निकल जाएं, बस मेरी इच्छा यही है। इसे ठीक समझ लो, इसे गलत समझ लो। और वो भी तुम आते हो अपनी इच्छा से, ऑपरेशन टेबल पे पड़ते हो, तो सर्जरी के लिए मैं अपने औजार उठाता हूं। मैं ये नहीं कहता कि तुम रिश्वत लेना शुरू कर दो, नहीं नहीं, फिर तो वो भी गलत पहचान होगी, आपकी आइडेंटिटी वो भी गलत होगी। मैं रिश्वतखोर हूं, मैं रोज बात करता हूं पटवारियों की, नहीं करता। रिश्वत खाते हैं, लेकिन खाएं कोई बात नहीं, लेकिन वो समझते हैं कि हम रिश्वतखोर हैं, तभी तो मेज के नीचे से रिश्वत को पकड़ते हैं। अगर रिश्वत ठीक हो तो मेज के ऊपर से पकड़ें। सरकारी फीस को कैसे ऊपर से पकड़ते हैं, क्योंकि वो वैलिड है, रिश्वत अनवैलिड है। आइडेंटिटी उसकी भी गलत है कि मैं रिश्वतखोर हूं, आइडेंटिटी तुम्हारी भी गलत है कि मैं रिश्वत नहीं लेता, एक पैसा भी तंगी में काट लेता हूं। और अष्टावक्र कहते हैं जिस दिन तुम्हारी गलत आइडेंटिटीज बदल जाएंगी, यही तुम्हारी बाधा है। तुमने पूछा है मैं कहां अटक गया हूं बाबा, यहां अटक गया। ये जो तह तुमने जमा ली इतने साल की सेवा में, अब इसे हटाना पड़ेगा। तुमने दर्द दिया और तुम दवा देना। तुमने ही ये संस्कार पाले हैं, हिमालय जितने ऊंचे कर लिए हैं।
मैं रिश्वत नहीं खाता, मैं ईमानदार हूँ, मैं समाज सेवा करता हूँ, मैं लोगों का दुखड़ा दूर करता हूँ, ठीक है, फिर तुम्हें उसके कर्म का फल मिलेगा ना। लोग तुम्हारी स्तुति करेंगे। फकीर चंद ईमानदार है, फकीर चंद की सेवा करेंगे, तुम्हारी आरती उतरेगी, फूल बरसाए जाएंगे, और सदा सदा लोगों के मन में तुम याद रहोगे कि फकीर चंद बड़ा ईमानदार अफसर था। फल मिल गया ना, बस तुम्हें तुम्हारी करनी का फल मिल गया। लोग तुम्हें याद रखेंगे, तुम्हारी स्तुति करेंगे, तुम्हारे चरण स्पर्श करेंगे, तुमसे आशीर्वाद लेके जाएंगे। तुम सच्चे आदमी हो, तुम पे यकीन करेंगे, विश्वास करेंगे, अविश्वास कभी नहीं करेंगे। ये फल मिल गया ना तुम्हें। एक ईमानदारी का कितना बड़ा फल, और तुम चाहते हो कि मैं पहुंच भी जाऊं परमात्मा तक, ये तो मुश्किल है। गुरु मंत्र करने से कभी कोई नहीं पहुंचा। तुम कोई विशेष नहीं हो। कोई भी युक्ति परमात्मा तक पहुंचने में कारगर सिद्ध नहीं होती। मैं रोज बोलता हूं, बाबा कहते हैं, जोर न जुगती छूटा संसार। संसार से छूटने में आपकी कोई भी युक्ति काम नहीं करती। युक्तिहीन होना पड़ेगा, सब युक्तियां छोड़नी पड़ेंगी, उसके आश्रय होना पड़ेगा। बेईमानी, समाज सेवा, ये अलग बातें हैं, ये आचरण है। सफेद साड़ी के ऊपर दाग ना लगने देना आचरण है। और जो ऐसा करता है उसे उसका फल भी मिल जाता है, समाज में प्रशंसा होती है, उसके गुणों का व्याख्यान होता है। ये तुम आचरण साध रहे हो, परमात्मा तक जाने का प्रयास कहां किया। और जो प्रयास किया, तुम कहते हो मैं गुरु मंत्र का जाप कर रहा हूं, वो युक्ति गलत है तुम्हारी। संत सीधी सी बात कहते हैं, कोई युक्ति मत करो, इट्स पाथलेस पाथ। यहां कोई रास्ता नहीं जाता, ये वो मंजिल है, ये वो मंजिल है जहां कोई रास्ता नहीं जाता। तुम आनंद के खजाने हो, तुम स्वर्ग के मालिक हो। तुम खिले हुए बगीचे हो, सुगंधमान। तुमसे ही उठती है खुमारियां, तुमसे ही लहराती हैं हवाएं। फिजाएं खुशनुमा माहौल बना देती हैं तुम्हारे कारण। तुम ऐसे खजाने हो, और तुम हो, और तुम इस संसार के कण कण में तुम ही हो। जिस दिन यह भ्रम टूट जाएगा कि मैं ईमानदार हूं या मैं बेईमान हूं, ये गलत आइडेंटिटी है तुम्हारी। किसने भी सिखाई, तुमने खुद बनाई या लोगों ने सिखाई या गुरुओं ने सिखाई, ये आइडेंटिटी गलत है। इसके कारण यही अड़चन है, इसके कारण तुम नहीं पहुंच पा रहे हो। संत कहते हैं कि खुद तक पहुंचने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती। और मैं रोज बोलता हूं, लेकिन तुम्हारा अहंकार टूटना नहीं चाहता। तुम्हारा अहंकार लाख पचड़े खड़े करता है। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बेईमान, मैं क्रोधी, मैं कामी, मैं लोभी, मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूं। अब ये अहंकार का बाधा है। अहंकार मरना नहीं चाहता, टूटना नहीं चाहता। अहंकार अपने आप को कितना ही डाउन टू अर्थ ले आए, बिल्कुल नीचे, जमीन से भी नीचे चला जाएगा, पाताल में,
लेकिन मरना नहीं चाहेगा। यही करामात है अहंकार की। अहंकार मरना नहीं चाहता। कौन कहता है तुम्हें कि रिश्वत मत खाओ? खाओ, लेकिन उनसे पूछ लो जिन्होंने रिश्वत खाई, उनका क्या हश्र हुआ? एक पल उनका आराम से गुजरा? जिन्होंने रिश्वत खाई, रिश्वतें खाई, उनकी जिंदगी कांटों से भर गई। तुम भी खा लेते भाई। फकीर चंद, तुमको किसने रोका था? तुमने खुद ही फैसला किया और अच्छा किया। शुभ फैसला है और उसका शुभ फल तुम्हें मिल गया। लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी चरण कदम चूमेंगे, जहां जाओगे फूल बरसाएंगे, सभा सोसाइटी में तुम्हारा सम्मान होगा। कोई तुम्हें गाली देकर नहीं बुलाएगा कि रिश्वत खो रहा है। आइडेंटिटी गलत। इस मार्ग पर जिस पे चले हो तुम, 35 साल हो गए कि 35,000 साल हो गए, तुम्हें नहीं पता। तुम्हें 35,000 साल भी कम है, ज्यादा हो गए। लेकिन बात तो आइडेंटिटी के तोड़ने की है। अभी 35 लाख भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। हम इंतजार करेंगे कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। यह बड़ा सब्र सबूरी वाला है। वह इंतजार करता है, कयामत तक इंतजार करता है। कोई बात नहीं। 35,000, 35 लाख, कितने साल ही तुम गुरु मंत्र का जाप करो, तुम नहीं पहुंचोगे फकीर चंद। क्योंकि मैं बुनियादी बातों को जानता हूं। ये भी तुम्हारी चिपकाहटें हो गई कि मैं 35 वर्ष से गुरु मंत्र का जाप कर रहा हूं। तुम करते ही क्या हो? जिंदगी में तुमने किया ही क्या है? फिर तुम रोते हो, चिल्लाते हो। हम दुखी हैं, हम चिंतित हैं, उदास हैं। भी और तुम्हारा पड़ोसी उदास होगा, तुम्हारा पड़ोसी चिंतित होगा। गलत आइडेंटिटी तुम पालते हो, परिणाम तुम्हारा पड़ोसी भुगते। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो तुम्हें ही भोगनी पड़ेगी भाई। और अगर अभी तुमने अपना रास्ता ना बदला तो फिर कितने ही साल बीत जाएंगे, तुम्हें कोई जवाब देने वाला भी शायद न मिले। आगे आगे अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। मुझे कहीं कोई प्रकाश की किरण दिखाई नहीं पड़ती। रोज अंधकार, गहरा अंधकार। और ऐसा वक्त आ सकता है, मैं ये कंटेंट यूट्यूब पे छोड़ के जा रहा हूं, और सिर्फ यूट्यूब के बहाने नहीं हूं, इसकी बहुत और जगह पे रिकॉर्डिंग हो रही है। कल को यूट्यूब भ्रष्ट हो जाए, कौन जाने। टेक्नोलॉजी है। तो हमारे पास जो हार्ड डिस्क के अंदर रिजर्व है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। आने वाली पीढ़ियां अंधकार में न भटकें, ये उनके लिए बोल रहा हूं। मुझे सुनने वाला चाहे एक हो, चाहे एक भी ना हो, वो चाहे सारी दुनिया सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सुनने वाले तो सदा मौजूद रहते हैं। अब मैं बोल रहा हूं, अभी मेरे पास बैठे मुझे सुन रहे हैं। लोग मुझसे पूछ लेते हैं, बाबा तुम प्रवचन करते करते बीच में से बोल पड़ते हो, हंसा मत करो। किसे कहते हो? हमारे पास तो प्रवचन 12 घंटे बाद पहुंचना होता है, 24 घंटे बाद पहुंचना होता है। किसे कहते हो हंसा मत करो? मुझे सुनने वाले और भी हैं जो मेरी बात पे हंसते हैं, मैं उन्हें रोकता हूं, मत हंसा करो। ये रोजमर्रा की बातें हैं।
क्यों हंसते हो? ये उनसे कहता हूं मैं, तुम तो कल सुनोगे जब वीडियो अपलोड हो जाएगी, शेड्यूल्ड हो जाएगी, फिर लाइव होगी, फिर तुम सुनोगे। आज तो जो मुझे सुन के हंस रहे हैं उनमें अच्छी रूहें, कभी कभी बहुत अच्छी रूहें भी आ जाती हैं। बाबा खुद भी सुनने के लिए आ जाते हैं। तुम्हारी बातें बड़ी प्यारी लगती हैं, तुम्हारी बातें बड़ी मीठी लगती हैं। मैंने ऐसे ही तुम्हें उत्साहित नहीं किया था कि बोलो। सुनने वाले होते हैं, उनसे बोलता हूं कि मत हंसो। ये रोजमर्रा की बात है। आइडेंटिटी बदलनी पड़ेगी। तुम सुखी रहो, तुम दुखी रहो, यू विल हैव टू चेंज योर आइडेंटिटी। तुम्हें तुम्हारी पहचान बदलनी होगी। अंगूठा गलत लगा है, बैंक मैनेजर कैश नहीं करेगा, परमात्मा कैश नहीं करेगा तुम्हारे गुरु मंत्र को। ये गलत है, रास्ता गलत है। सच्चे संत बोल के गए हैं, सच्चे संत कह के गए हैं, कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। तुम्हें मुक्ति, तुम्हें आनंद, तुम्हें सहजता, तुम्हें खुशी, तुम नाचोगे उस दिन जिस दिन परमात्मा की कृपा होगी। तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे करने से देरी हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। और मैंने पहले भी शब्द सुनाया, मैं रोज सुनाता हूं, लेकिन पता नहीं तुम सुनते तो हो। कभी कभी शक होता है, जोर न जुगती छूटे संसार, जप जी का बड़ा सुंदर शब्द है। संसार के बंधन तोड़ने में तुम्हारी कोई युक्ति काम नहीं करेगी। काम करेगा तुम्हारा समर्पण, और काम करेगी उसकी कृपा। इधर से तुम अंजलि बांधोगे, उधर से वो पानी बरसाएगा तो तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। तुम अंजलि बांध के थोड़ा मुख नीचे कर लो, झुक जाओ, तो वह अपनी कृपा से जल तुम्हारी अंजलि में भर देगा और तुम उससे पी लोगे और तुम तृप्त हो जाओगे। ऐसे कोई कुछ भी कह दे, उसके मान लेने से तुम मुक्त नहीं होगे। मुक्त तो ढंग से ही होगे। यहां बेढंगा काम कभी नहीं होता। यह परमात्मा का दरबार है। कितना विशाल, कितना महीन, कितना एक्यूरेट। तुम देखो तो चारों तरफ कितनी रंगीन मिजाज दुनिया है। उसकी सृष्टि अत्यंत अत्यंत प्यारी है। इतनी मिठास भरी है उसकी सृष्टि में कि जिसका कोई पारावार नहीं। वो कभी कुछ गलत नहीं करता। तुम्हारे कंप्यूटर गलत हो सकते हैं, उसके कंप्यूटर गलत नहीं होते। उसने ऐसी शानदार व्यवस्था बनाई है, तुम्हें नहीं पता, डॉक्टर से जानते हैं। हमारे शरीर में कहीं कोई नुक्स पड़ता है, फौरन हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है, यहां ये खराबी है, इसको ठीक करो। तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम ईमानदारी में उलझे हुए होते हो। तुम्हारी शरीर की संरचना जो परमात्मा ने बनाई, वो भीतर से आदेश दे रही होती है कि ऐसा करो, ऐसा करो। वह अपनी व्यवस्था लगातार कर रहा है। तुम ईमानदारी साधे जाओ, तुम सच्चरित्रता साधे जाओ, तुम बेईमानी करे जाओ, रिश्वतखोर बन जाओ, लेकिन उसकी ऐसी शानदार व्यवस्था है। डॉक्टर से पूछो जरा, वो हाथ जोड़ेंगे,
वो कहेंगे इतनी जबरदस्त व्यवस्था, थोड़ा सा कुछ बढ़ गया या घट गया, और इतनी चीजें हैं जिसका हिसाब कोई नहीं। विटामिन D3, B12, आयोडीन घट बढ़ गया, ब्लड प्रेशर लो अप हो गया, कितना कुछ बनाया है उसने। हमारा जिगर सैकड़ों प्रकार के जूसेस को छोड़ता है, इतनी बड़ी फैक्ट्री मानव कभी नहीं बना सकता। तुम मान काहे करते हो? ईमानदारी पे बस इतने से पहुंच जाओगे। इट्स नॉट सफिशिएंट, और तुम्हारा राम राम भी नहीं पहुंचा सकेगा। इट्स ऑल्सो नॉट सफिशिएंट, यह भी पर्याप्त नहीं। तो पर्याप्त क्या है? रिमूव योर आइडेंटिटी, इंप्रूव योर आइडेंटिटी, करेक्ट योर आइडेंटिटी। तुम्हारी पहचान को सही करो। अभी तो तुम रिश्वत नहीं खाने वाले हो, अभी तो तुम समाज सेवा करने वाले हो। जिस दिन तुम्हारी आइडेंटिटी सही लग जाएगी ना, पासवर्ड सही लग जाएगा, उस दिन खटाखट हो जाएगा। हाँ, ऐसा मत करो, खटाखट हो जाएगा। पासवर्ड सही लगना चाहिए, पासवर्ड तुम गलत लगा देते हो। ये परमात्मा तक पहुंचने का नौकरी में ईमानदारी से क्या संबंध है? और परमात्मा तक पहुंचने का रिश्वतखोरी से क्या संबंध है? कल ही मैंने बोला, अणिका तारी गणका तारी, तारी सदना कसाई। हमारी सब व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं, क्योंकि उसकी जो व्यवस्था है, जब तक पासवर्ड सही नहीं लगेगा, आईडी सही नहीं भरी जाएगी, तब तक खटाखट नहीं होगा। चीज याद रखना, सही पासवर्ड क्या है, सही आईडी क्या है? टू नो दाई सेल्फ। किसी का कहा मत मानो, किसी का लिखा मत मानो, खुद अपनी नग्न आंखों से देखो वो आर यू। तो आइडेंटिटी का सही पता चल जाएगा, तुम हो कौन, ईमानदार हो, बेईमान हो, सच्चरित्र हो, साधु हो, बदमाश हो, हत्यारे हो, वैश्या हो, सती सावित्री हो, पता चल जाएगा। पता तब चलेगा जब तुम अपनी नग्न आंखों से स्वयं को निहारोगे, मैं हूं कौन। ऐसा नहीं है। गुरु मंत्र का जाप करता हूं, 35 वर्ष हो गए फकीर संग, ध्यान भी करता हूं, वो भी करते हो तुम। ध्यान का मतलब ही न करना होता है, ऐसा ही ध्यान करते हो, तीसरे नेत्र पे ध्यान लगा लेते हो, वही तो करना होता है। वो भ्रष्ट हो जाएगा किसी दिन। ऐसे ही लोगों ने सिखाए हैं, तुम्हारे मार्गदर्शकों ने। ये तुम्हें मारने पे उतारू हैं तो क्या किया जाए? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो किया क्या जाए? कोई ऑप्शन नहीं है, इन दुष्टों से बचने की कोई ऑप्शन नहीं। कल ही बात हो रही थी, एक बाबा से किसी ने पूछा कि लड़की के घर का खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो वो जवाब दे रहे थे। उनके किसी शिष्य ने कहा कि देखो बाबा कितने पहुंचे हुए हैं, कितनी शुद्ध बात करते हैं। मैंने कहा सामाजिक बात है, लड़की के घर का खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। यह है सामाजिक बात है, इसको परमात्मा से मत जोड़ो, यही तो तुम गलती खाए। सामाजिक उपदेश देने वाले लोगों को चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, ऐसे ऐसे उपदेश 10 कमेंडमेंट्स देने वालों को आप आध्यात्मिक कहने लगते हो, जब आध्यात्मिक का बेड़ा गर्क होता है तब।
जब तुम ऐसे लोगों को जो तुम्हें सामाजिक पाठ पढ़ाएं, सच्चरित्र बनो। अब सच्चरित्र बनने से परमात्मा का क्या संबंध है? तुम वो तत्व हो जहां आग नहीं पहुंचती, जहां शस्त्र की धार नहीं कटती, जहां वायु वेग तुम्हें उड़ाता नहीं, जहां पानी की बाढ़ तुम्हें बहाती नहीं। तुम वो तत्व हो। इसका क्या संबंध है कि तुम करते क्या हो? लेकिन इन लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया हुआ है। ऐसी ही बातों का जवाब देते पाओगे? तुम देख लेना इन लोगों को, तुम्हारी उलझने, प्रेम करना चाहिए नहीं, विवाह, ये सब ऐसी बातें हैं, इनका परमात्मा से कोई संबंध नहीं होता। और तुम जाना चाहते हो परमात्मा के पास। नाव बना ली तुमने नाम की, और नाम तो कागज की कश्ती है। कागज की कश्ती तुम्हारे बैठते ही टूट जाएगी, तुम डूब जाओगे। जब तुम निर्बल होकर द्रौपदी की तरह पुकारते हो, वह तब उतरता है। निर्बल तुम होते नहीं। कागा सब तन खायो, के चुन चुन खायो मां। कागा सब तन खायो, के चुन चुन खायो मांस। दो नैना मत खायो, मोहे राम मिलन की आस। काग जब तक आंखों से न देखोगे तब तक भ्रम न मिटेगा। मलुकदास कहते हैं कि सारा तन खा जाना, बुरकी बुरकी खा जाना, लेकिन मेरी ये दो आंखें मत खाना। मैं इन दो आंखों से प्रभु को निहारना चाहता हूं, नग्न आंखों से सत्य को देखना चाहता हूं। दो नैना मत खायो, मोहे पिया मिलन की आस। कागा जब तुम निर्बल हो जाओगे तुम कुछ भी ना होगे। तुमने रिश्वत नहीं खाई, तुमने समाज सेवा की, तुमने अच्छे अच्छे काम किए, तुम बड़े चरित्रवान थे। जब तुम इन सभी पाखंडों को छोड़ दोगे तब वो आएगा, क्योंकि ये तुम्हारा सहारा है, तुम्हारे अहंकार को बल देते हैं। तुम निर्बल नहीं होते इनके रहते हुए। और मलुकदास कहते हैं कि निर्बल तो होना ही पड़ेगा। जब तुम्हारे सारे बल टूट जाएं, तुम निर्बल हो जाओ, तो वो आता है। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए। दीनबंधु दीनानाथ, मेरी सुध
लीजिए मेरी सुध लीजिए, दीनबंधु दीनानाथ। मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए, दीनबंधु दीनानाथ। भाई नाही बंधु नहीं, कुटुंब परिवार नहीं, भाई नाही बंधु नाही, कुटुंब परिवार नहीं, ऐसो कोई साहू नहीं, जासु कछु मांगिए, जासु कछु मांगिए, दीनबंधु दीनानाथ। मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए। तुम समर्पण करते हो, समर्पण होता नहीं, इस बात को ध्यान से समझ लेना। समर्पण होता है, करना नहीं पड़ता। समर्पण होता तब है जब तुम्हारे सारे सहारे मिट जाते हैं, सहारों का वो खंभा टूट जाता है, धड़म से नीचे गिर पड़ता है। फिर द्रौपदी पुकारती है, लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी। तुम कहां गए महाराज, करी क्यों देरी? लेकिन भगवान कभी देरी नहीं करते, देरी तुम्हारी तरफ से होती है। तुम समर्पण करते हो, समर्पण होता नहीं, तुम्हारे सहारे गिरते नहीं, और यह तुम सारे सहारे पाले खड़े हो। मैं रिश्वत नहीं खाता, मैं समाज सेवा करता हूं, मैं लोगों की भलाई करता हूं, मैं सेवा करता हूं। ये सहारे हैं तुम्हारे, तुम्हारे अहंकार के सहारे, ये गिरते नहीं, और तुम समर्पण करते हो। समर्पण होता नहीं, जिस दिन समर्पण हो जाएगा, और होगा उस दिन जिस दिन तुम्हारे सहारे गिर पड़ेंगे, जैसे द्रौपदी के गिर गए थे, उस दिन समर्पण हो जाएगा, तुम मजबूर हो जाओगे समर्पण करने को। वो समर्पण होता है जब तुम्हारे सारे सहारे गिरते हैं, तो समर्पण होता है, तुम्हें समर्पण करना नहीं पड़ता। खेती नहीं, बाड़ी नहीं, खनिज व्यापार नहीं, खेती नहीं, बाड़ी नहीं, वनिज व्यापार नहीं, ऐसो कोई मीत नहीं, जाके ढींग जाइए, जाके ढींग जाइए, दीनबंधु दीनानाथ। मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए। तुम्हारे सब हैं, मित्र हैं, परिवार है, भाई हैं, बंधु हैं, माता पिता हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, सब है, वाणिज्य व्यापार है, पैसा टका है, सब है तुम्हारे पास, और वही तुम्हारा सहारा है।
मैं ये नहीं कहता कि उसको खत्म कर दो, उसको आग लगा दो, ना। वह मेरा है, इस अहंकार को गिर जाने दो। वह तुम्हारा है भी नहीं। जीते जी मर जाना, मर जीवड़ा, इसी का नाम है। कहत मलूक दास, छाड़ दे पराइया। कहत मलूक दास, छाड़ दे पराइया। राम धन पाई के फिर काकी शरण जाइए। काकी शरण जाइए। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी सुध लीजिए। मेरी सुध लीजिए। मेरी सुध लीजिए, कहने पे मजबूर हो जाओ। कब होगे? जब तुम्हारे सारे पिल्लर जो तुम्हें थामे हुए हैं, तुम्हारे अहंकार, वो गिर पड़ेंगे, और सच में गिर पड़ेंगे। कल्पनाओं में नहीं गिरेंगे, तुम कल्पनाओं में गिर देते हो। तुम्हारा समर्पण झूठा है, तुम्हारे धर्म झूठे हैं। उन झूठे धर्मों के आगे तुम झूठे समर्पण कर देते हो। मलकियत, मलकियत का दावा नहीं खत्म होता। तुम्हारी सेठों की सेठाई खत्म नहीं होती, गरीबों की गरीबी खत्म नहीं होती। तुम चिपके ही रहते हो। चाहे गरीबी से चिपट जाओ, चाहे सेठाई से चिपक जाओ, बात चिपकने की है। चिपकोगे तो उसमें मिलोगे, अन्यथा चिपके रहोगे दीवार के ऊपर पोस्टर की तरह। वैसे ही तुम चिपके पड़े हो जन्मों जन्मों से। ना तुमको किसी ने उखड़ने के लिए प्रेरित किया है, ना तुम्हें सूझ आई है कि मैं उखड़ी जाऊं। तो चिपके ही पड़े हो, और इस चिपकाहट को ही हटाना है। इसी का नाम है धर्म, जो तुम्हें चिपकाहटों से दूर करे, जो तुम्हारे पाखंडों का नाश करे, जो तुम्हें तुम्हारे आडंबरों से मुक्त करे। तुम मुखौटे चढ़ाए हो। कोई दानी है, कोई गरीब है, कोई डाकू है, कोई हत्यारा है, कोई गणिका है, कोई सती सावित्री है। तुम इन चिपकाहटों से बाज आते नहीं, और तुम उसमें गिरते नहीं। वहां से उखड़ोगे तो ही परमात्मा के समुद्र में गिरोगे। दीवार के साथ चिपके रहो, अनंत जन्मों तक चिपके रहो, परमात्मा के सागर में न जा पाओगे, परमात्मा के सागर में न बह पाओगे। तुम्हारी चिपकाहट ही तुम्हारी बाधा है। तुमने पूछा फकीरदास, कहां चिपकाहट है, कहां कमी है? यही कमी है। तुम ईमानदार अफसर रहे हो, तुम समाज सेवा करते हो, ये अहंकार तुम्हें चिपकाए रखता है। आइडेंटिटी गलत है। इसलिए सारे संत कहते हैं रिमेंबर योर सेल्फ, नो दाई सेल्फ, हु आर यू, ये जानो। और कितनी कितनी बार कहते हैं, बोले ही चले जाते हैं। तुम भीतर झांकते नहीं।
तुम भीतर झांक के देखते नहीं कि आखिर इतने संत बोल रहे हैं, जरा गर्दन झुका के देख लूं। दिल में ही बसी थी तस्वीर यार, दिल के आईने में थी तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। गर्दन झुकती नहीं, गर्दन के भीतर तुमने टंबा फंसा रखा है और झुकने देता नहीं तुम्हें। तुम तो ईमानदार अफसर, तुमने कभी रिश्वत खाई नहीं, तो क्या खाक ध्यान करोगे। ध्यान तो सब चिपकाहटों को उखाड़ने का नाम। ध्यान में तुम निर्लिप्त हो जाते हो, निर्बोझ हो जाते हो, तो ध्यान का खाक करते हो, फिर उम्मीद करते हो कहां अड़ा रह गया बताओ बाबा। बाबा रोज बोलते हैं, तुम समझ नहीं पाते मैं क्या करूं। ये ड्रामेबाजी बंद करो, ये सर्कस बंद करो। परमात्मा के दरबार में ये चलता नहीं। ये सिक्का परमात्मा के दरबार में खोटा है, वापस आ जाएगा। आइडेंटिटी बदलो, बार बार कह रहा हूं। जिस दिन तुम्हारी आइडेंटिटी ठीक हो गई, तुम्हारा थंब इंप्रेशन ठीक हो गया, पासवर्ड सही लग गया, खटाखट हो जाएगा, वह मिल जाएगा। वह माल तुम्हारा है, तुम मालिक हो। माल मालिक का ही हुआ करता है, बाकी तो नाम हुआ करते हैं। तुम नाम में उलझे रहे, माल के मालिक की तरफ तुमने ध्यान नहीं किया। बस ये पता कर लो कि आखिर मालिक है कौन। हु एम आई, यही सभी संत कहते हैं। किसी के पास चले जाओ, घुमा फिरा के, उल्टा पुल्टा, सभी दिशाओं से, सभी डायमेंशन से वो बोलते हैं, लेकिन तात्पर्य एक ही होता है, टू नो दाई सेल्फ, सेल्फ रिमेंबरिंग। जानो तुम कौन हो, और जिस दिन तुमने जान लिया कि तुम कौन हो, फिर कोई कष्ट, क्लेश, रोग, पीड़ा, चिंता, चिंतन सब समाप्त हो जाएगा। कोई नाम लेने की जरूरत नहीं। सभी नाम धाम व्यर्थ हैं, तुम्हें पागल करने के ढंग है। जद मैं रमज इश्क दी पाई, यहां प्रेम में जलना होता है। जब तक तुम प्रेम में चलोगे नहीं, तुम राख होगे नहीं, तब तक वो उभरेगा नहीं जिसकी तुम्हें तलाश है। और प्रेम जलाता है, ध्यान रखना, प्रेम जला के तुम्हें राख कर देता है। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ है, आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ, आराम कहाँ। तुम मरहम लगाना चाहते हो, हम समाज सेवी हैं, हम रिश्वत नहीं खाते, लेकिन यह मरहम में काम ना आएगी। जख्म भीतर बना रहेगा, जख्म दर्द करता रहेगा, तुम्हारी मरहम में काम नहीं आती। तुम चैन और सुकून को ढूंढते हो, और तुम्हारे रहते वो मिलेगा नहीं। तुम्हें खुद की खुदी को मिटाना होगा। यही बात आके खत्म होती है, और बात कहीं भी खत्म नहीं होती है।
जा मैं रमज इश्क दी पाई, मैं ना तोता मार मुकाई। मैं और तुम दोनों मिट गए, ना मैं रहा ना तू रहा। जद मैं रमज इश्क दी पाई, मैं ना तोता मार गवाई। अंदर बाहर हुई सफाई, तुम्हारे भीतर तो मैल भरा है, मैल भरा है इन्हीं कूड़ों कबाड़ों का। तुम एक स्टोर हो, सब कूड़ा कबाड़ा इसमें फेंक देते हो। जितवल वेखा यारम जार, जब भीतर बाहर की सफाई हो जाती है, अंदर बाहर हुई सफाई। जितवल वेखा यारो जार, इश्क दी नमियों नमी बहार। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। तुम जिस प्रेम को तरसते हो तड़पते हो जिसके लिए, बाकमाल है कि जब अंदर बाहर की सफाई हो जाती है, जिधर देखोगे उसी प्रेम को पाओगे। उसी प्रेम को चारों तरफ वही प्रेम कण कण में मौजूद है। सभी जगह उसका निवास है, सभी जगह उसका मकाम है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, तेन तत्तेन बुंजिथा मां कृतः कृतस्य विद्यानम। सब तरफ वो ही वो है, लेकिन अपने सारे सहारे तोड़ दो। तुम सहारे भी रखना चाहते हो, जब तक सहारे रहेंगे समर्पण नहीं होगा, और जब तक तुम निर्बल नहीं होगे तब तक वो आता नहीं। तुम्हारी पुकार उठनी चाहिए निर्बलता के कारण। वह आ जाता है, वह तो हाजिर है, आएगा कहां से, दूर से चल के थोड़ा आना। वह पास से पास है, वह दूर से दूर है। उस वक्त तुम देखोगे, प्रेम की दृष्टि से तुम देखोगे तो वह पास से पास है। नफरत की दृष्टि से देखोगे तो वह दूर से दूर है। वासनाओं की दृष्टि से देखोगे तो उसके जितना दूर कोई है नहीं। प्रेम की रंगत में रंग कर देखोगे तो उसके जितना पास कोई नहीं, इतना पास है कि जैसे तुम ही हो। इसी प्यार में आके तो कहा, अहम ब्रह्मस्मि, अनल हक मैं खुद खुदा हूं। मंसूर ने कहा, सभी संतों ने कहा, अहम ब्रह्मस्मि, अहम आत्म ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूं। शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न वायु सुखाए, वही सच्चिदानंद आनंद मैं हूं। शिवोहम 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 शिवोहम। हमारी आत्मा सच्चिदानंद में हूं। शिवोहम 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 शिवोहम। धन्यवाद।